1 इतनी सक्सेसफुल रही है, आप सीक्वल का पार्ट है, कैसा लग रहा है सर? रेड 1 बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म थी, बहुत ही पसंदीदा फिल्म थी, लोगों को बहुत पसंद आई, मुझे बहुत पसंद आई। और राज जी ने डायरेक्ट की है, अजय ऑफ कोर्स इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म। और जब मुझे इसका पार्ट 2 ऑफर किया गया, जो रोल मुझे बताया गया कि दादा भाई का रोल आपको करना है, फेस ऑफ है, एंटैगनिस्ट है, इट वाज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग, क्योंकि अजय इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड और उनके साथ मैं 3 फिल्में पहले कर चुका हूँ, लेकिन कभी फेस ऑफ नहीं था। हम हमेशा एक ही टीम में थे। इस बार अभी आमने सामने है तो उसका मज़ा कुछ और है। नहीं, व्हेन देयर इज़ एन एक्टर लाइक अजय हु इज़ आल्सो अ फ्रेंड बट अ फैंटास्टिक एक्टर, जब इस तरह के एक्टर सामने खड़े होते हैं तो यू नो तो वो आपका भी काम अच्छा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब सामने इतना अच्छा काम करा तो इट मेक्स इट इवन एक्साइटिंग फॉर यू ऑल्सो टू गिव योर बेस्ट। तो पीपल लाइक अजय हु आर ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द गेम, और जब वो स्क्रीन पर होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको पूरी मेहनत करनी है ताकि आपके वजह से सीन नीचे ना हो जाए। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि अच्छा काम करने की कोशिश की। सबसे पहले स्क्रिप्ट, जब भी कोई मैं फिल्म देखता हूँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट क्या है, कहानी क्या है, और मुझे कहानी बेहद पसंद आई। ये सिर्फ एक रेगुलर रेड नहीं है, बड़ी ही पेचीदा चीज़ है। बहुत वन अपमैनशिप है दोनों में, अमय पटनायक और दादा भाई में, कि कभी वो हावी पड़ते कभी ये हावी पड़ते। तो एंड तक ये कैट एंड माउस का गेम दोनों के बीच में चल रहा है। इसके बावजूद सिर्फ इन दोनों की कहानी नहीं है, अमय पटनायक और उनके परिवार पे क्या बीत रही है उस पर कहानी है, दादा भाई और उसके परिवार पे क्या बीत रही है इसकी। तो इसमें 2 लोग तो इन्वॉल्व है, पर इनकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसके वजह से ये काफ़ी लेयर्ड फिल्म है इन टर्म्स ऑफ इमोशन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने कभी ये सोचा है कि मुझे एंटैगनिस्ट का रोल निभाना है या फिल्में करनी है। दैट डिपेंड्स ऑन द फिल्म। ऐसे बीच में कम से कम 10-12 फिल्में आई जिनको मैंने ना बोल दिया, जिसमें एंटैगनिस्ट की भूमिका थी, क्योंकि मुझे वो कहानी पसंद नहीं आई। इट्स नॉट कि सिर्फ एंटैगनिस्ट है तो प्ले करना है या सामने बड़ा हीरो है तो प्ले करना है, उसके वजह से नहीं। कहानी पसंद आनी चाहिए, फिर किरदार पसंद आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ फिल्म में, और उस किरदार का इमोशनल ग्राफ होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जो एक विलन में था, जो मरजावा में था, और मुझे लगता है कि जो रेड 2 में भी है। और उसी की वजह से मैंने और क्या है कि एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। राज सर के साथ मैंने पिल सीरीज़ की थी, अब जाके जब रेड कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आई नो फॉर द फैक्ट दैट मैं जो भी काम करूँ मुझे मॉनिटर देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे एडिट पर जाने की ज़रूरत है देखने के लिए क्या काम हुआ है। ऐसे नहीं कि एडिट पे जाने की ज़रूरत होती है, पर होता है ना कि अरे कुछ सीन दिखा दो, मैं सीन भी नहीं देखता, मैं मॉनिटर भी नहीं देखता, बिकॉज दैट इज़ हाउ मच आई ट्रस्ट राज सर। नहीं, मेरे जानकारी में जितनी भी रेड्स के बारे में मैं जानता हूँ वो सारे न्यूज़ में ही आते हैं। तो जो भी न्यूज़ दिखाते हैं वो देखते हैं, फिर समझते हैं कि क्या बात हुई, फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते तो डिटेल समझ। प्रिपरेशन के लिए मैं सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मैं डायरेक्टर्स के साथ बैठकर घंटों तक बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है ना, 1-1.5 साल तक तो डायरेक्टर राइटर्स काम करते हैं। तो आपके जो भी सवाल है उन सब के जवाब इनके पास ऑलरेडी होते हैं। तो उसके ऊपर इट्स नॉट अ बायोपिक। अगर बायोपिक होती है तो फिर आप उनके ऊपर किताबें पढ़ो, ऐसा था नहीं। तो इनके जहन में किस तरह का किरदार है, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा टाइम तो मैंने राज सर के साथ ही बिताया टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दादा भाई। दैट्स इट, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।